नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही बीजेपी 400 पार ना सही, पर देश भर में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम जरूर लहरा लिया है और इसी जीत के कारण बीजेपी की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हारने के बावजूद भी दुखी होने के बजाय बीजेपी से उल्टा दोगुना खुशी मनाते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की खुशी का कारण कुछ और नहीं बल्कि उनके वोट प्रतिशत में इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी है। ऐसे ही अगर उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 सीटों में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर करारी हार का सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में हार का कोई दुख नजर नहीं आया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें वीरेंद्र रावत को वोट करने के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। रुड़की में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता कर 2024 लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मिले मतों को लेकर जिले, जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस प्रत्याशियों की इस चुनाव में हार हुई हो, पर जनता ने जो अपार सहयोग दिया है वो उसके आभारी हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उनके मतों का प्रतिशत भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को देश की जनता का बेहद स्नेह मिला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता के बीच जनहित के मुद्दों को लेकर गए, जिसका जनता ने पूर्ण सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास संसाधनों का अभाव रहा। कांग्रेस जनता के बीच जनहित के मुद्दों को लेकर पहुंची थी, जिसका ये असर रहा कि कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसका उन्हें खेद है। आज की पत्रकार वार्ता का मुद्दा था कि जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जनादेश दिया, रुड़की की जनता ने जो जनादेश दिया, उसका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम इस चुनाव के विषय में एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि इंडिया गठबंधन माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर गया। हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी, संविधान बचाना, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी जैसे जनहित के मुद्दों के साथ हम जनता के बीच गए। उसका परिणाम यह हुआ कि आज इंडिया गठबंधन जो है लगभग 240 सीटों पर जीत के सामने आया और इस देश में जो तानाशाही सरकार है उसे हमने घुटनों के बल ला दिया। और आज अगर इस देश में सरकार बनेगी, चाहे इंडिया अलायंस की बने और या दूसरे हमारे विरोधी दल की सरकार बने, वो आम जन के हितों के लिए काम करने वाली सरकार बनेगी। आज हम उसे जो है तानाशाही नहीं करने देंगे। उत्तराखंड में 5 सीटें हारे हैं, क्या करना मांगते? उसका सबसे बड़ा कारण तो हमारे पास धनबल की कमी होना, संसाधनों का अभाव होना और हमारे मुकाबले हमने जनता के मुद्दे रखे और विपक्ष ने बांटने के मुद्दे रखे। धर्म की बात की उन्होंने, गायें, भैंस, पाकिस्तान, मंगलसूत्र वो बात की, और हमने रोजगार देने की बात की, हमने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात की। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसका भारतीय सेना की सैनिकों में सर्वोच्च स्थान है प्रतिशत के आधार पर, वहां पे हम अग्निवीर जैसे मुद्दों के साथ गए। हमारी वोट प्रतिशत भी बढ़ी। जहां हम पिछला चुनाव 3-3, 4-4 लाख से आ रहे, वहां हम 1-1.5 लाख से आ रहे, लेकिन जो है हम सफल नहीं हो पाए। इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मैं रुड़की विधानसभा के, रुड़की महानगर कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के साथियों का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारियों का, अपनी टीम का, महिला कांग्रेस का, रुड़की के प्रशासन का, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो, और हमारे पत्रकार साथियों का, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को, विशेष रूप से मीडिया ने निस्वार्थ भाव से हमें बराबर स्थान दिया और प्रशासन ने हमारा निरंतर सहयोग किया। निष्पक्ष चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण चुनाव।